Hello guys, now we are talking about hello alkane and hello arene chapter, which are the part of organic chemistry in class 12th. Hello alkanes means क्या होता है? Hello means halogen. Hello means halogen. हेलोजन कौन से इन ग्रुप का है? ग्रुप 17 में हेलोजन प्रेजेंट है. हेलोजन मीन्स क्या होता है? हेलो मीन्स साल्ट, जन मीन्स जेनेटिव, जो साल्ट को जनरेट करते हैं. ठीक है. अब इसके बाद एल्केन कौन से कंपाउंड है? एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड्स है. हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन मतलब कि हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. अगर इसमें हम एक हेलोजन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? CnH2n. इस H की जगह हम X लेके आएंगे तो +1.X. ये फॉर्मूला है हेलो एल्केन का. इसके बाद हेलो एल्केन को हम किससे डिनोट करते हैं? RH से. RH एल्केन प्लस H कितने होते हैं? 3 4 प्लस X. इसने इस पे नेगेटिव चार्ज होता है. इसने इस H को डिस्प्लेस कर दिया तो क्या बनेगा? RHHX. तो हम जनरल फॉर्मूला क्या होता है हेलो एल्केन का? RX. ठीक है. उसके बाद हम क्या हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या होती है? जब हम एक हाइड्रोजन एटम को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में रिप्लेस्ड कर देते हैं हेलोजन एटम से. मतलब कि जब हम जैसे कि हमने ले लिया C2H6, ये क्या है? इथेन. ठीक है. जैसे कि CH3, तो हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? क्लोरीन. ये इसको डिस्प्लेस कर देगा CH3 CH2 Cl. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? ये क्या हुआ? कितने कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 5 Cl. तो हम अब इसको जनरल फॉर्मूला CnH2n+1.X इसमें पुट करेंगे तो क्या है? कार्बन कितने हैं? N की संख्या कितनी है? 2, H 2, N कितने हैं? 2 +1.X क्या है? Cl. तो क्या बनेगा? C2H5Cl. चेक करने का वो है मेथड. तो उसके बाद अब क्या है? उसके बाद हम हेलो एल्केन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जैसे कि HCl. कितने सिग्मा बॉन्ड है एक कार्बन के? 4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3. ठीक है. उसके बाद हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है RX. हेयर R इज अल्काइल ग्रुप और X इज हेलोजन. ठीक है. इसके बाद हेलो एल्केन हेलोजन कौन से है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इसके बाद क्या है? हेलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं? बहुत से टाइप. मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या हो गया? C2H5X. डाई हेलो एल्केन क्या हो गया? CH2X. अगर हम इसकी जगह CH2Cl तो क्या हो गया? 1,2 डाइक्लोरो इथेन. 2 डाइक्लोरो इथेन.
उसके बाद हम बात करते हैं हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बेस पे भी क्लासीफाई किया गया है। तो प्राइमरी हेलो एल्केन RCH2 Br या X बोल दो, जो भी बोलना है, जिसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। ये क्या हो गया? प्राइमरी। अगर जिसके पास एल्काइल ग्रुप 2 हैं, हाइड्रोजन 1 है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी। जिसके पास एल्काइल ग्रुप 3 है और हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, तो वो हो जाएगा टर्शरी। ठीक है। प्राइमरी हेलो एल्केन में हैलोजन अटैच होता है ओनली एल्काइल ग्रुप से, मतलब कि उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 एल्काइल ग्रुप होता है। सेकेंडरी हेलो एल्केन में हाइड्रोजन एटम 1 होता है और 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। टर्शरी हेलो एल्केन में हाइड्रोजन एटम होता ही नहीं है और एल्काइल ग्रुप 3 होते हैं। ठीक है, ये इसके बेस पे। उसके बाद हेलो एल्केन जो है उसके टाइप और भी हैं। किसके बेस पे? हेलोजन के बेस पे। हेलोजन डेरिवेटिव कितने होते हैं? 4। एक सबसे पहले मोनो हेलोजन डेरिवेटिव देखो। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव CH3Cl मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, जिसमें एक हेलोजन हो। क्लोरोमीथेन, उसमें कितने हेलोजन है? 1 हेलोजन। CH2Cl2 डाई हेलोजन, इसको हम बोलेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव। कितने हेलोजन है? 2, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव। 1,1 डाई क्लोरोमीथेन, जिसमें 3 हेलोजन हो। Cl3 कितने हैं? 3 3 का क्या लिखते हैं हम? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। CCl4, जिसमें 4 हेलोजन हो। 4 हेलोजन मतलब टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है। इसके बाद हेलो एल्कीन्स क्या होते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन हैविंग जनरल फॉर्मूला। जो हेलो एल्कीन है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-1.X। ठीक है, जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, ये क्या है? हेलो एल्कीन्स। इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे? सबसे पहले डबल बॉन्ड को। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-1.X। अब इसको हम इसमें पुट करके देखते हैं कितने कार्बन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 3। प्रोपीन में कितने कार्बन एटम है? 3। H2 गुना में 3 -1.Cl C3H5Cl। अब इसमें देखो C3 है, H3 4 1 5 और Cl। ठीक है। और हेलो एल्किन्स में हम जो प्रेफरेंस है वो सबसे पहले डबल बॉन्ड को देंगे। ठीक है। इसके बाद n की संख्या कहाँ तक हो सकती है? 1 to infinity। उसके बाद हेलो एल्काइंस क्या होते हैं? एल्काइंस के साथ क्या हो? हेलोजन। उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-3.X। ठीक है, CnH2n-3X। इसमें नंबर ऑफ n की संख्या 2 to 10 है। सॉरी। अब उसके बाद इसमें हम ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C Br। ठीक है, इसमें भी n की संख्या 2 to 10 अप टू कितनी ही ले लो। इसमें भी 2 to 10 कर लो या 2 to infinity,
अप टू कितना भी ले सकते हो, ठीक है। उसके अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करके देखते हैं। कार्बन की 2 H2 इंटू 2 -3 डॉट भैया C2H1 भैया चेक हो गया, C2H1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ तक हम हेलो एल्केन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद बात आती है नोमेनक्लेचर की। रूल क्या है नोमेनक्लेचर का? रूल क्या है? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी स्पिक्स, फिर सेकेंडरी स्पिक्स। इस रूल को हम लेके चलते हैं नोमेनक्लेचर के टाइम पर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl फंक्शनल ग्रुप को हम किसके तरह वर्क करता है फंक्शनल ग्रुप? सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें हमने रूल में क्या लिखा था? सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं नोमेनक्लेचर में नेमिंग देते टाइम। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? क्लोरो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरो। कितने कार्बन एटम है? 3। प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो इन क्लोरोप्रोपेन, या फिर या आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो 1 क्लोरोप्रोपेन। इस रूल को हमेशा याद रखना और इसके बेस पे नोमेनक्लेचर नेमिंग देना तुम कंपाउंड्स की। तो ये अब क्या कहते हैं? IUPAC सिस्टम द नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन इज ऑलवेज डन इन सच ए वे। इसने बोला कि IUPAC सिस्टम में जो पेरेंट की नंबरिंग है वो हमेशा एक वे में दी जाती है, जो वे ये है। सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स को, फिर वर्ड रूट को, फिर प्राइमरी स्पिक्स को, और फिर सेकेंडरी स्पिक्स को। That the carbon atom carrying halogen atom gets the lowest possible number, ठीक है। इन तो हम कुछ कंपाउंड्स का नाम नेमिंग देके देखते हैं। तो जैसे कि C2H5Cl क्लोरो इथेन, उसके बाद CH2Cl CH2Cl। तो 1 2 चाहिए साइड से दे लो, 1 2, 1 पे भी क्लोरो, 2 पे भी क्लोरो। कितनी बार है? 2 बार, तो डाई क्लोरो। कितने कार्बन? 2। इथ सिंगल बॉन्ड इन 1 2 डाई क्लोरो इथेन, ओके। उसके बाद हम देते हैं CH3 CH2 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 Cl CH2 CH2 CH3। अब इसकी नंबरिंग किस साइड से देंगे? CH2 CH3। देखो इस साइड से देखो 1 2 3 4, और इस साइड से 1 2 3 4 5। तो जिस साइड से लोवेस्ट हेलोजन की नंबरिंग लोवेस्ट आती हो उस साइड से हम नेमिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रूल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं। कितने पर है? 4। क्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, और फ्लोरीन को फ्लोरो। 4 क्लोरो। कितने हैं कार्बन एटम? 8। 8 को क्या लिखते हैं? ओक्ट। क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो ए 4 क्लोरो ऑक्टेन, ओके। हो गया। इसके बाद कॉमन सिस्टम में सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? सबसे पहले कॉमन में एल्काइल ग्रुप
एल्काइल ग्रुप की नेमिंग दोगे और फिर हेलोजन ग्रुप की, जैसे कि CH3 CH2 Cl। कितने का एल्काइल ग्रुप है, कितने कार्बन है, दो को इथ आइल और क्लोरीन को क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ओके, इथेन की जगह क्या लिखना है, एन को हटा के आइल लगाना है, इथाइल। ठीक है, पहले एल्काइल ग्रुप का नेमिंग देनी है और फिर हेलोजन की। उसके बाद जैसे कि डबल बॉन्ड है, हाँ जी, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 Cl। तो सबसे पहले ये क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकंड डबल बॉन्ड क्या है, प्राइमरी सफिक्स। और प्राइवेट किसको देनी है, सबसे पहले डबल बॉन्ड को। जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक आएगा, जिस साइड से लोवेस्ट नंबरिंग आएगी डबल बॉन्ड की, उस साइड से हम काउंटिंग नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स को। क्लोरो कितने पर है, 6 क्लोरो। फिर हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, मतलब कि कितने कार्बन एटम हैं, कितने हैं, 6 को हम क्या लिखते हैं, हैग्ज। कितने पर, इसमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो डबल बॉन्ड कितने पर है, 2। और डबल बॉन्ड के में हम क्या लिखते हैं, इन, 6 क्लोरो हैग्ज 2 इन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उस एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। अब देखो एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, जिसमें हैलोजन वाले बिटा कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। मतलब कि जिस कार्बन पर हैलोजन एटम है उससे नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये है। इसका नाम 3 क्लोरोप्रोपीन, ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड्स। उसके बाद विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड, मतलब कि जिस कार्बन पे हैलोजन है उसी कार्बन पे क्या हो, डबल बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। उसके बाद विसिनल हैलाइड्स। विसिनल हैलाइड्स मतलब एडजेसेंट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं विसिनल हैलाइड्स, मतलब कि दोनों एडजेसेंट कार्बन, जैसे कि ये छोड़ दो, CHCl डबल सिंगल बॉन्ड, सॉरी CHCl, CH3 ये है, तो ये है विसिनल हैलाइड। ये ना हो कि CH2Cl CH2 CHCl, ये विसिनल हैलाइड नहीं। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पर ही हैलोजन एटम हो, उसको हम बोलते हैं विसिनल हैलाइड्स। जैम डाई हैलाइड्स, एक ही कार्बन एटम पर दो हैलोजन हो, उसको हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड्स। जैम ट्राई हैलाइड्स, एक ही कार्बन पर कितने हैलोजन हो, 3, तो इसको बोलते हैं जैम ट्राई हैलाइड्स। CH3 Br, ये भी क्या है, जैम ट्राई हैलाइड्स। ओके, अगर इसके बाद हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कल हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक
आपका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है। तो कल हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में।